जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जितने भी बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज जो है वो हकीम रिजवान साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और ये कुछ सवालात हैं इनके ज़हन में, वो पूछना चाहते हैं। तो जी हकीम साहब क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हकीम नज़ीर अहमद चौधरी से पेट के दर्द की मुख्तलिफ़ वजूहात के मतलब पूछना चाह रहे हैं। तो हकीम साहब ये हमें बताएं कि पेट के दर्द की मुख्तलिफ़ वजूहात क्या क्या हैं और इनसे पैदा होने वाले जो अलामात हैं वो क्या हैं। जी सबसे पहली बात तो ये है, पेट दर्द, इसको हम पंजाबी में कहते हैं टिड्ड पीड़। तो टिड्ड पीड़ की वजूहात या पेट दर्द की वजूहात कई हैं। कुछ लोगों को वैसे हो जाती है, कुछ को ये अमराज होती हैं। अब पेट दर्द जो है ना, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है इसकी वो बदहज़मी है। कई लोगों को बदहज़मी हो जाती है, कुछ को खाने में, कुछ को पहनने में, और कुछ लोग जो हैं उनको इल्म के सीखने में बदहज़मी हो जाती है। तो खैर इनके इलाज भी अलग-अलग हैं। फिर दूसरी वजह पित्ते के अंदर पथरी का बड़ा एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो ऐसा है, खुराकें ऐसी हैं, तो पित्ते की पथरी हो जाए या पित्ते में सोजश हो जाए तो उससे भी पेट दर्द हो जाती है। फिर प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं उनके हमल की वजह से भी पेट दर्द हो जाता है। फिर एक चीज़ है तबखीर या रिया या गैस, तो उसकी वजह से भी पेट दर्द हो जाता है। फिर एच पैलोरी का आपने बड़ा सुना होगा जी। तो एच पैलोरी बेसिकली मैदे की सोजश को कहा जाता है। तो आप ये समझें कि मैदे की सोजश में भी पेट दर्द होगा और एच पैलोरी में भी पेट दर्द होगा, मैदे के अल्सर में भी पेट दर्द होगा। फिर खुदा न खास्ता अगर मैदे का कैंसर है तो उससे भी पेट दर्द होगा। फिर इसके अलावा अपेंडिसाइट्स जो है, अपेंडिक्स जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से भी पेट दर्द होगा। गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से भी होगा। IBS की वजह से भी होगा। फिर अगर गुर्दे में सोजश है या पथरी है, उसकी वजह से भी पेट दर्द होगा। फिर अगर मैदे के जो उज़लात हैं वो खिंच जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी होगा। अगर वो उज़लात कमज़ोर हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, फिर भी पेट दर्द आपको होगा। फिर आगे अगर हम देखें तो ये होता है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ें जो कि तिखी चीज़ें हम कह सकते हैं वो खा लें तो उनसे भी हो जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं, उनके सारे टेस्ट क्लियर होते हैं, गुर्दे के, मैदा के, एच पैलोरी उनको नहीं होता, उनको कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनको पेट दर्द होता है। तो वो फिर ये होता है कि वो ग्लूटन वाली जो चीज़ें हैं, मतलब गंदम से, आटे से, मैदे से, उनको ग्लूटन वाली जो चीज़ें हैं उनसे भी पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। हालांकि उनका जिगर ठीक होता है, गुर्दा ठीक होता है, उनको कोई पथरी नहीं होती, कोई सोजिश नहीं होती, लेकिन ग्लूटन वाली चीज़ें जैसे ही वो खाते हैं उनको पेट दर्द शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा पेट या मैदा जो है, अगर उसमें टाइटनेस या सख्ती आ गई है, जिसको हम कब्ज़ कह सकते हैं, तो कब्ज़ की वजह से पेट दर्द हो जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बड़ी जल्दी होती है खाना खाने में, तो जल्दी खाना खाते हैं, तो बगैर चबाए ग़िज़ा जो है वो मैदा में चली जाती है, तो उसकी वजह से पेट दर्द या मैदे का दर्द शुरू हो जाता है। फिर इस तरह से कुछ लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ जहरीले मवाद उनके मैदे में चले जाते हैं, जो कि आर्जी तौर पर होता है, लेकिन पेट दर्द उससे भी होता है। खुदा न खास्ता कोई स्प्रे या फिर कोई जहर या फिर कोई ऐसी चीज़ अगर उनके मैदे में चली गई है तो वो आर्जी, लेकिन उससे पेट दर्द होगा। इस तरह से अगर कोई बंदा है उसको फ्री का खाना मिला हुआ है और वो बहुत ज़्यादा खा गया है, तो फ्री का खाना खाने से, क्योंकि उसने अपनी लिमिट से ज़्यादा खा लिया है, तो उसके पेट में दर्द होगा। फिर कार्बोनेटेड मशरूबात हैं, तो आप कार्बोनेटेड मशरूबात अगर ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी पेट का दर्द हो सकता है। तो हकीम साहब ये इतनी चीज़ें हैं जिनसे पेट का दर्द हो सकता है। तो अब और शफ़क़त फरमा दें कि इसका कोई आसान सा तरीका इलाज भी बता दें ताकि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छी रहनुमाई का सबब बन सकें। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जितने केसेस मैंने बताए हैं इन सब केसेस का एक इलाज तो हो नहीं सकता। इन सब केसेस को हम ये कर सकते हैं कि हम इनको बाई पार्ट्स कर लें, यानी हम इनको ये इस तरह से कर लें कि भाई ये वाली असाबी चीज़ें हैं, ये वाली सुदावी चीज़ें हैं और ये वाली सफरावी चीज़ें हैं। यानी ये जो अलामात हैं ये सुदा की वजह से होती हैं, ये अलामात सफरा की जाति की वजह से, और ये अलामात जो है वो बलगम की जाति की वजह से होती हैं। तो फिर हम उनके इलाज जो हैं वो कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि कोई एक सिंगल इंग्रेडिएंट या कोई एक मेडिसिन बन जाए जिससे हम उसका इलाज कर लें तो वो मुश्किल है। हाँ, उसमें ये है कि आप आर्जी तौर पर
मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट वो नहीं है। जिस तरह से एलोपैथी के अंदर है कि आपको मुख्तलिफ टैबलेट्स या मुख्तलिफ उनके जेनेरिक नेम्स हैं, मतलब टैबलेट्स के, कैप्सूल्स के या सिरप के। जिस तरह से एक चीज़ है बस्कोपान, तो बस्कोपान खाने से वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, या फिर नोस्पा है उससे वक्ती फ़ायदा आपको हो सकता है, या स्टोमक पेन की जितनी भी दवाइयाँ हैं, या ये जो सिरप्स हैं म्यूकेन्स वगैरह है, डाइजेक्स एमपी है, ये सारी चीज़ें, इनसे आपको टेम्परेरी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट तब होगा जब आप उसकी मुतलका चीज़ को ट्रीट करेंगे। मैं मिसाल देना चाहूँगा, बिलफर्ज एक बंदे को अल्सर है, तो जब तक अल्सर का इलाज नहीं होगा उसका दर्द जो है वो वक्ती तौर पर तो ठीक हो सकता है, परमानेंट ठीक नहीं हो सकता। फिर एक बंदा या पेशेंट है उसको गैस का मसला है, तो वो गैस तो बन रही है ना, नई से नई बन रही है, जैसे वो खाना खाता गैस बन जाती है। या एक बंदा जिसको ग्लूटन का प्रॉब्लम है, अब जब तक वो ग्लूटन वाली चीज़ें नहीं छोड़ेगा उसको दर्द तो होता रहेगा। अब ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आप कहें जी पित्ते में पथरी है उसकी वजह से मैदे का दर्द है, तो कोई एक चीज़ हमें दे दें उससे पथरी का भी इलाज हो जाए और मैदे के दर्द का भी इलाज हो जाए। मैदे के दर्द का इलाज आप आर्जी तौर पर कर सकते हैं किसी भी दवाई से, जिस तरह से हमारे यहाँ चुरका वगैरह है, अरके पुदीना है, अरके बादियान है, ऐसी चीज़ों से आपको वक्ती रिलीफ मिल जाता है। या फिर ये जो हमारे यहाँ फकियों का एक ट्रेंड है, तो इनसे आपको आर्जी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन परमानेंट रिलीफ तब मिलेगा जब आप मुतलका चीज़ को ट्रीट करेंगे। जी, कोई और सवाल है या इजाज़त देते हैं? यही है आज के लिए हमारा, जो आपकी बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपके सामने हकीम साहब ने जो सवालात पूछे उनकी मुकम्मल तफसील देने की कोशिश की है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा टॉपिक्स थे, इनके सब एड थे। ये तो एक मेन एड था ना, टिड्ड पीड़। तो टिड्ड पीड़ जो है ना जी, इसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, कई लोगों को हो जाती है। जैसे आजकल कुछ हुक्मा को मेरी वजह से टिड्ड पीड़ हो रही है और कुछ डॉक्टर्स को हो रही है कि हकीम साहब बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ें लोगों को बता रहे हैं और लोगों को क्वालिफाइड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आप लोगों को क्वालिफाइड करता रहूँगा। आपसे बस गुजारिश ये है कि मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियोज़ को आके शेयर करते रहें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।